डियर स्टूडेंट, आज हम लोग AKTU में कंपलसरी सब्जेक्ट जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स, इसकी यूनिट 1 का पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू वैल्यू एजुकेशन, इसकी स्टडी करेंगे। इस सब्जेक्ट का सिलेबस में कंपलसरी रखने का पर्पज़ ये है कि एजुकेशन को वैल्यू बेस्ड बनाया जा सके, कि आप जो स्किल ले रहे हैं, आप जो स्टडी कर रहे हैं, उसका सही यूटिलाइजेशन अपने लिए कर पाए। तो इसलिए इसको रखा गया है। इसके लिए डिटेल में आपको अच्छे से स्टडी करना है, तो आपको क्लास में भी अच्छे से पढ़ना चाहिए। दूसरा, इसकी बुक जो कि यूनिवर्सल फाउंडेशन कोर्स है, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ एंड प्रोफेशनल एथिक्स, GP बघारिया सर ने लिखी, उसको आप लोग स्टडी करके समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं केवल आपको ब्रीफ में स्टडी के लिए पढ़ाऊँगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और आप लिख पाएँ। AKTU के एग्ज़ाम में तो नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं तो आज का वीडियो। वैल्यू एजुकेशन, तो वैल्यू का मतलब है इम्पोर्टेंस और एजुकेशन का मतलब है नॉलेज। तो वैल्यू इम्पोर्टेंस, किसी भी चीज़ की क्या वैल्यू है, इस बात को समझने के लिए आप जो स्टडी कर रहे हैं, नॉलेज कर रहे हैं, वो वैल्यू एजुकेशन है। जैसे कि आपकी ये जो आप मोबाइल इस समय यूज कर रहे हैं, तो इसकी भी वैल्यू है। तो कॉस्ट और वैल्यू अलग है। कॉस्ट तो आप कम ज़्यादा होती रहेगी। वैल्यू का मतलब जिस पर्पज़ के लिए वो यूज हो रहा है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है उसको समझ लेना, उस बात के लिए वैल्यू है। तो सब्जेक्ट में लिखने के लिए आपको क्या, तो ह्यूमन की वैल्यू क्या है, तो वी आर ऑल सीकिंग एंड वर्किंग फॉर अ फुलफिलिंग हार्मोनियस लाइफ। हम सभी एक ऐसा जीवन जीना चाहते जो सुखपूर्वक जीवन हम जी सकें, इसके लिए ही सब काम कर रहे होते हैं। तो इट इज़ समथिंग वी, इस सब को हम क्या करते हैं, इट इज़ समथिंग वी कंसीडर वैल्यूएबल, समथिंग ऑफ वैल्यू। ये हमारे लिए वैल्यूएबल भी है और वैल्यू है इसकी। और अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पर हर एक जितनी भी यूनिट्स हैं, हर एक एंटिटी है, उसका कोई ना कोई पार्टिसिपेशन है बड़ी व्यवस्था में। तो इसी को कहा गया है इस सब्जेक्ट में, द वैल्यू ऑफ एनी एंटिटी इज इट्स पार्टिसिपेशन इन द लार्जर ऑर्डर of which it is a part. With a holistic perspective, we can see that a human being participate at the level of individual as well as at the level of family, society and nature existence. तो इसको समझ लेते हैं क्या कहने का मतलब है। तो इसको अगर हम देखने जाते हैं तो वैल्यू पार्टिसिपेशन लार्जर ऑर्डर का क्या मतलब है, पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, कि हर एक चीज़ बड़ी व्यवस्था में पार्ट ले रही है। जैसे आपका शरीर है, तो शरीर सेल से बना हुआ, तो सेल एक छोटी यूनिट है और उससे बने हुए अंग बड़ी यूनिट है, तो वो बड़ी व्यवस्था बन गई। सारे अंगों से आपका शरीर बन गया, तो शरीर एक उसके लिए बड़ी व्यवस्था हो गई। इस तरीके से वो पार्टिसिपेट, एक छोटी सेल ही है जो पूरे उसको लार्जर ऑर्डर में पार्टिसिपेट करके हमारे शरीर को इतने अच्छे से चल पा रहे। तो हर एक सेल का योगदान है, तो हर एक छोटी से छोटी यूनिट बड़ी व्यवस्था में पार्टिसिपेट कर रही। होलिस्टिक पर्सपेक्टिव का मतलब कि सबके लिए ठीक हो, ऐसा पर्सपेक्टिव जिसको हम देख पाएँ। तो ह्यूमन बीइंग का जो पार्टिसिपेशन है, वो पहले तो अपने लिए सुखपूर्वक जी पाए, परिवार, समाज और इस नेचर में अपना सही योगदान दे पाए, इस बात को समझ ले। इसको इसलिए सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया। तो अगर एक और डेफिनेशन में हम जाएं, इसको और सिंपल लिखें तो देखें, द वैल्यू ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज इट्स पार्टिसिपेशन दैट लीड्स टू हार्मोनी एट ऑल दीज लेवल्स। तो ये इसका जो पार्टिसिपेशन है वो सब लेवल में व्यवस्था बनाने में और प्रसन्नता की ओर ले जाता है। तो अब वैल्यू एजुकेशन क्या है, पूरा अगर इसको समझना चाहते हैं तो वैल्यू एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन which deals with understanding one's participation in the larger order and therefore ensuring it in living। तो वैल्यू एजुकेशन
क्या है कि जो इस बात को समझा पाए कि हर एक चीज़ का क्या पार्टिसिपेशन है बड़ी व्यवस्था में, तो उसको समझ पाए, उसके साथ हम जी पाएँ। तो ऐसे ही मानव अपना भी पार्टिसिपेशन समझ पाए और दूसरों का भी पार्टिसिपेशन सही तरीके से समझ के उसके साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर पाए, इसलिए वैल्यू एजुकेशन का। तो नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, तो इसमें हम पॉइंट्स में आपको बता सकते हैं कि किस तरीके से 5 पॉइंट हैं। करेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर गोल, तो हम अपने गोल का जीवन में मेरा क्या लक्ष्य है इसको पहचान पाएँ सही, और इसके साथ साथ उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ हॉलिस्टिक पर्सपेक्टिव, अपने अंदर ऐसा पर्सपेक्टिव डेवलप करें कि जो सबके लिए ठीक हो। और तीसरा पॉइंट है एवेल्युएशन ऑफ आवर बिलीव्स, हमने बहुत सारी मान्यताओं पर हम जीते रहते, तो उन मान्यताओं को सेल्फ एक्सप्लोर कर लें कि वो ठीक भी हैं कि नहीं है। इसके साथ साथ कि जो समाज में हमारे साथ परिवार में जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पॉल्यूशन हो गया, क्या कहते हैं, करप्शन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गई, तो इन सॉल्यूशंस, इन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे एक्सप्लोर करके सर्च करें कि क्या इसकी किस कारण ये समस्याएं हैं। डेवलपमेंट ऑफ इथिकल कॉम्पिटेंस, सही तरीके से जीने की योग्यता अपने अंदर डेवलप कर पाएँ, इसके लिए इसकी इम्पोर्टेंस है। क्लियरिटी ऑफ प्रोग्राम टू लिव विथ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव, और हमारे पास एक प्रोग्राम अपने को समझ कर सही जीने के लिए एक पूरा कार्यक्रम बना सकें कि जो सबके लिए ठीक हो और मेरे लिए भी ठीक हो। तो यहाँ तक अगर ये 5 पॉइंट आप लिख देते हैं और इनको एक्सप्लेन अपने शब्दों में पॉइंट में कर देंगे तो आपको बेहतर रहेगा। अब एक और पूछा जाता है गाइडलाइन फॉर वैल्यू एजुकेशन, तो गाइडलाइन कि वैल्यू एजुकेशन किस तरीके से काम करेगी, तो इसकी गाइडलाइंस है। तो यूनिवर्सल, रेशनल, नेचुरल एंड वेरीफिएबल, ऑल इनकम्पासिंग, लीडिंग टू हार्मोनी। यूनिवर्सल का मतलब ये सब सारे ह्यूमन बीइंग के लिए है, ये डिफरेंस नहीं करती, कास्ट, जेंडर, नेशन, इन सब पे डिफरेंस नहीं, सारे ह्यूमन बीइंग को एक साथ सबके लिए अवेलेबिलिटी है। रेशनल मतलब लॉजिकल है, ऐसा नहीं कि किसी मान्यता सीधा आप मान लीजिए, इसको खुद एक्सप्लोर करिए। और नेचुरल एंड वेरीफिएबल है कि आप इसको अगर आप पढ़ के नेचुरली समझ सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप घर में संबंध पूर्वक रहना चाहते हैं कि फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप आपको पसंद है या फीलिंग ऑफ अपोजिशन, तो मैंने तो मोस्टली स्टूडेंट से जब भी पूछा तो इसका आंसर मुझे भी मेरे अंदर से यह है कि फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप में ही हम कंफर्ट में रहते हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ऑल इनकम्पासिंग का मतलब है चारों तरफ, जहाँ जहाँ आप जीते हैं उस सब जगह ये गाइड करने के लिए तैयार। तो कहाँ कहाँ आप जीते, आप अपने साथ, परिवार, समाज और इस नेचर के साथ 4 लेवल में जीते। और इसको सही समझ के जब आप जीने जाते हैं तो लीडिंग टू हार्मोनी, ये हार्मोनी की ओर ले जाती है। और इसको अगर एक और ये 5 पॉइंट हैं, एक बार मैं और बता दूं कि याद करने का और एक सरल तरीका बता दूं। ये 5 पॉइंट हैं, इनको अगर हम देखने जाएं तो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि न्यूरल, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, न्यूरल बना लेते हैं। फिर से आपको लिख देता हूं मैं, न्यूरल। N for natural and verifiable, U for universal, R for rational, A for all encompassing, L for leading। लेकिन ये आपको याद करने के लिए कह रहा हूँ, इसको लिखना नहीं है, लिखना तो आपको फुल फॉर्म ही है। ठीक है, थैंक यू।